मुश्किल एहसास था इनके लिए इन चीज़ों पर यकीन करना। जो इंसान भूत प्रेत जैसी चीज़ों को उनका वहम मानता है, इस इंसान को एक दिन में ही भूत प्रेत, तांत्रिक सबके दर्शन हो गए थे। उस पर भी तांत्रिक जो सब बता कर गया, उसके बाद हिम्मत नहीं हो रही इस घर में एक पल भी अब रुका जाए। बहुत मुश्किल होता है दूध में पड़ी मक्खी निकालना। जब तक नहीं पता था सब ठीक था, पर सब जानने के बाद घर में जाना यानी अपनी मौत को दावत देना। इनका मन था कि अंदर जाकर ज़रूरी सामान लेकर कुछ दिन किसी होटल में रुक जाए। ये हिम्मत करके जाने को भी हुए, पर केयर टेकर की पत्नी ने कहा, साहब इन भूत प्रेतों का कोई भरोसा नहीं होता। दिन हो या रात, ये कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। आप सोच समझ कर ही फैसला लीजिएगा। उसकी बात सुनकर इनकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। इन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया और इनके ऑफिस के पास के होटल की एक रूम बुक करने के लिए कहा। दोपहर तक मैं भी वहां पहुंच गई। इनकी शक्ल पर 12 बजे हुए थे। वैसे तो मैं इनके मज़े लेना चाह रही थी, पर हालात कुछ ऐसे थे कि मैंने सोचा अभी कुछ कहा तो बात बिगड़ जाएगी। इन्होंने मुझे पूरा घटनाक्रम बताया। मैंने कहा, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? ये बोले, देखो मैं भूत प्रेत पर यकीन तो नहीं रखता, लेकिन ये जो कुछ हमारे लिए नुकसानदायक है इससे हमें बचना होगा। इसलिए हमें ये मकान जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। मगर इतनी आसानी से इस शहर में कोई और मकान भी नहीं मिलेगा। पर भी हम इस मकान के लिए पूरा कमीशन भी दे चुके हैं। मैंने पूछा, फिर क्या सोचा? होटल में कब तक रुकेंगे? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ये तो अब तांत्रिक ही बताएगा। एकदम से इन्हें तांत्रिक की वो बात याद आ गई। तांत्रिक ने इनसे पूछा था, आपके कितने बच्चे हैं? इन्होंने मुझसे पूछा, इसका क्या मतलब है? इनकी ये बात सुनकर मैं एकदम से चुप हो गई और बोली, मैं आपको बताने ही वाली थी। मेरा जवाब सुनकर इन्हें खुशी और निराशा दोनों हुई। अगले दिन ये तांत्रिक, उसका चेला और इनके एक दोस्त हमारे मकान पर पहुंच गए। तांत्रिक ने कुछ सामान की लिस्ट दी जो इनका दोस्त और तांत्रिक का चेला लेने चले गए। तांत्रिक ने बताया, आधी रात के समय हम ये प्रक्रिया चालू करेंगे। इसमें हिम्मत के साथ बिना डरे बैठना है। अगर सामने वाली आत्मा अधिक दुष्ट हुई और उसको पता लग गया कि आप डर गए हो, तो आप पर हावी हो जाएगी। फिर कुछ सोचकर इन्होंने पूछा, क्या ये सब करना ज़रूरी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपना सामान लेकर यह मकान खाली करके चले जाएं। उनकी बात सुनकर तांत्रिक जोर से हंसा और बोला, ज़रूरी तो नहीं है, अच्छा तरीका है ये। लेकिन आपको क्या लगता है वो आत्माएं अभी आपको इतनी आसानी से जाने देंगे? मतलब? इन्होंने परेशान होते हुए पूछा। तांत्रिक बोला, मतलब ये, वो आत्माएं अभी आपके परिवार से कनेक्ट हो चुकी है। आपकी जान तभी तक सलामत है जब तक आप इस घर में हो। उन आत्माओं को जरा सा भी एहसास हुआ कि आप उनसे भागना चाहते हैं तो आपका जीना हराम कर देंगे। केयर टेकर के घर के ओर उंगली करते हुए तांत्रिक बोला, भागना अगर इतना आसान होता तो तुम्हें क्या लगता है ये लोग अभी तक यही टिके होते? उसकी बात सुनकर ये बोले, तो इसका कोई और रास्ता नहीं है? तांत्रिक कठोर शब्दों में बोला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले आपको अपने परिवार को उस आत्मा से मुक्त करना ही पड़ेगा, तभी आप कहीं आ जा सकते हैं। एक आत्मा का जब आपके साथ संपर्क हो जाता है तो आप एक तरह से संक्रमित हो जाते हो। आप उसका दुनिया में आने का जरिया बन जाते हो। आज रात को आपको सब पता लग ही जाएगा। खैर, आपने अपनी पत्नी से मेरे सवाल का जवाब पूछा? इन्होंने नर्वस होते हुए जवाब दिया, हाँ, वो प्रेग्नेंट है। इनकी बात सुनकर तांत्रिक जोर से हंसा और चिल्लाया, मिल गया मेरी बात का जवाब। अब इनको गुस्सा आ गया। आप बात बात पर हंसते क्यों हो? सीधे सीधे क्यों नहीं बताते क्या बात है? अब की बार तांत्रिक सिर्फ मुस्कुराया। वो बोला, 50 रुपये का नोट कहाँ है? इन्होंने तुरंत वो नोट निकाल कर दिया। उस नोट पर अभी तक वो चित्र बना हुआ था। नोट को हथेली पर रखकर वो उंगली से बताने लगा, जो 3 लोग एक साथ दिख रहे हैं ना, ये आपका परिवार है, जिसमें एक आप, आपकी बीवी और आपका बच्चा, जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया है। और उन आत्माओं को आपसे पहले हर चीज़ की जानकारी है। और ये आप तीनों के पीछे जो 2 आकृति बनी है ना, ये वही 2 आत्माएं हैं। तांत्रिक की बात सुनकर इनको पसीना आ गया।
कुछ भी संशय नहीं रह गया था। बात आईने की तरह साफ थी। दिन गुजर गया। तांत्रिक रात होने का इंतज़ार करने लगा। घर में घुसने से पहले मेरे पति और केयरटेकर की पत्नी को एक एक ताबीज़ गले में पहनने के लिए दे दिए गए। प्रेग्नेंट होने की वजह से मुझे वहाँ अलाउ नहीं किया था। रात के करीब 12 बजे थे। एक लाल रंग के घेरे के अंदर तांत्रिक, उसका चेला, मेरे पति और केयरटेकर की पत्नी और उनकी लड़की बैठे हुए थे। केयरटेकर की लड़की एकदम शांत भाव से छत की ओर घूरे जा रही थी। तांत्रिक ने बीच में सफ़ेद रंग से कुछ आकृति काट रखी थी, जिस पर कुछ अजीब अजीब लकड़ी नुमा छोटे से सामान रखे थे। उसने उस सामान पर कोई पाउडर जैसा छिड़क रखा था, तो उसमें से अजीब सुगंध और धुआं उठने लगा। सब चुप्पी साधे किसी अनहोनी का इंतज़ार कर रहे थे। तांत्रिक ने धीरे से कहा, कैसे भी हालात हो जाए, आप घबराना नहीं, वरना अगर ये आत्मा आप पर हावी हो गई तो संभलना मुश्किल हो जाएगा। तभी रसोई घर से जोर जोर बर्तन पटकने की आवाज़ आने लगी। पूरे घर में जैसे जोर की आंधी सी आई। घर के बल्ब जलने बुझने लगे। पूरे घर में अजीब सा चित्कार होने लगा। अचानक सब कुछ थम गया। काली बिल्ली वही उनके थोड़ा सा दूर आकर इन्हें घूरने लगी। हमारा ध्यान बिल्ली की तरफ था। अचानक से एक घटना हुई। केयरटेकर की लड़की के हाथ पांव कांपने लगे। वो इस तरह तड़पने लगी जैसे कि उसकी जान निकल रही हो। अचानक वो थम गई। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए। जो लड़की अभी तक शांत बैठी थी, वो लड़की अपनी जगह बैठे बैठे बुरी तरह हिलने लगी। तांत्रिक ने इशारे से सबको शांत बैठने के लिए कहा। तांत्रिक ने सवाल किया, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? लड़की ने जवाब दिया, ये मेरा घर है, तू कौन है जो यहाँ चला आया? तांत्रिक ने पूछा, इस लड़की को क्यों परेशान कर रही है? इस पर वो बोली, मैं किसी को परेशान नहीं करती, इसने खुद मुझे आमंत्रण दिया। ये मेरे घर में आके आईने में अपने बाल काटने लगी। उस वक्त मैं आईने में ही मौजूद थी। मेरी आत्मा को इसका शरीर पसंद आ गया। अच्छा, और इस घर में जो लोग रहते हैं, तुमने उनको क्यों सताया? लड़की बोली, वो नहीं बता सकती। देख, तुझे बताना तो पड़ेगा, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगा। लेकर तांत्रिक ने कुछ पाउडर सा उस लड़की के ऊपर छिड़का। वैसे लड़की बुरी तरह तड़पने लगी, रोने लगी। छोड़ दो मुझे, मत परेशान करो मुझे, मैं खुद से कुछ नहीं करती, मुझे वो करने के लिए कहता है। वैसे ही तांत्रिक ने पूछा, वो यानी कौन? उस पर वो लड़की बोली, वो नहीं चाहता कि ये परिवार इस घर को छोड़कर चला जाए, इसलिए उसने इसकी पत्नी को एहसास तो कराया, मगर कभी परेशान नहीं किया। उसकी नज़र इसके पत्नी के पेट में पले बच्चे पर है। उसके सहारे वो इस दुनिया में आना चाहता है। जब इसकी पत्नी गाँव चली गई तो उसे लगा अब उसका प्लान फेल हो गया, इसलिए उसने इसके पति को सताना चालू कर दिया। तांत्रिक बोला, हम तेरी बात कैसे मान लें? लड़की कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस मुक्ति चाहती हूँ। इस लड़की को मैंने कभी परेशान नहीं करना चाहा। इस लड़की की खुद की गलती से वजह से इसने मुझे चुना। मैं इसका शरीर छोड़ दूंगी, बस मुझे मुक्ति दिलवा दो। ये कहकर वो रोने लगी। तांत्रिक जोर से हंसकर बोला, मैंने पहली बार आत्मा को ऐसे रोते हुए देखा है। या तो तू बहुत अच्छी आत्मा है, या फिर यह तेरा कोई ड्रामा है। तांत्रिक की बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया। वो तांत्रिक की ओर गुस्से से देखकर बोली, मैं भी पहले इंसान ही थी, पर मेरी हत्या कर दी गई। मेरी आत्मा तब से भटक रही है। मेरे पिताजी को स्वप्न आते थे कि हमारे इस घर में कोई धन गड़ा हुआ है। उस धन को पाने के लिए मेरे पिताजी ने एक अघोरी तांत्रिक से संपर्क किया। वो अघोरी तांत्रिक धूर्त था, उसकी मुझ पर भी नज़र थी। उस अघोरी तांत्रिक ने बताया था कि हमारे घर के पीछे जो बेर का पेड़ लगा हुआ है, उस पर एक पिशाच रहता है, और उस पेड़ की हमारे घर पर छाया है। तो उस धन को पाने के लिए पूजा हवन करना होगा। और उसने कहा था कि अमावस्या की रात सारी आत्माएं एक्टिव रहती है, तो उसी रात ये सब किया जाएगा। कहानी अभी जारी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।